थ्योरम यानी क्लास 10th में जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में हमको जानना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है क्या है तो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि ट्रायंगल है एबीसी जिसका इंटरनल बाइसेक्टर क्या है एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है इंटरनल बाइसेक्टर है। और यहाँ पे जो है इस एंगल का अपोजिट साइड, तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है जो है ना, यानी कि इस एंगल से कंटेनिंग साइड, तो कंटेनिंग साइड क्या हो जाएगा ए बी, और ये जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इसका जो है कंटेनिंग साइड क्या हो जाएगा ए सी। इसका जो है रेशियो जो है वह बराबर हो जाएगा इसके अपोजिट साइड, इस अपोजिट एंगल का जो साइड होगा जो क्या करता है इसको डिवाइड करता है ए और क्या बी रेशियो में डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये हो कि इस एंगल कंटेनिंग साइड x और इस एंगल कंटेनिंग साइड क्या हो जाएगा y, यानी कि x अपॉन y का जो रेशियो जो होगा वह बराबर हो जाएगा ये एंगल जो है इसके अपोजिट साइड जो इसको डिवाइड कर रहा है, यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ए अपॉन बी में। तो यही चीज हमको क्या कर देना है प्रूफ कर देना है, मतलब ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा तो ए सी जो है हमको बराबर प्रूफ कर देना है बी डी और किसके यानी कि डी सी के, जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर। अब इसी क्वेश्चन को जो है मतलब यहाँ पे दे दिया है, यानी कि ए डी क्या है बाइसेक्टर है एंगल ए का और ए बी सेक्टर एंगल का, हमको दिखा देना है क्या ए बी अपॉन ए सी जो है बराबर क्या हो जाएगा बी डी। दोनों क्वेश्चंस जो है क्या है सेम है। इसका जो है अब हम प्रूफ देखते हैं, ठीक ना। तो इसका प्रूफ में जो है हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा, ये जो ईडी जो है ना ईडी के पैरेलल जो है हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ईडी के पैरेलल अगर हम यहाँ पे क्या कर दे सी डी यानी कि सीई, ये लाइन क्या हो गया यानी कि सीई जो है ड्रॉ कर दिए और यहाँ से ई और ई को क्या कर दिए तो ज्वाइन कर दिए। तो ईडी जो हो गया यानी कि वह पैरेलल किसके हो गया, तो ईडी जो है पैरेलल किसके हो गया तो सीई के। यह कहाँ से आया, यह आया कंस्ट्रक्शन से। यहाँ पे क्या हो जाएगा चलिए इसका देखते हैं। तब सबसे पहले देखेंगे गिवन, तो गिवन जो है मेरा क्या दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में क्या है ईडी जो है, ईडी जो है वह क्या है ईडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या एंगल ए, यानी कि ईडी जो है वह क्या कर रहा है तो एंगल ए को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि तो जब ये ईडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है किसके बराबर होगा तो एंगल 2 के। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वह क्या करता है एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, अब इसको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा तब बी डी अपॉन किसके हो जाएगा तो डी सी के। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हम कंस्ट्रक्शन किया, यानी कंस्ट्रक्शन मेरा क्या था, तो कंस्ट्रक्शन मेरा था क्या कि सीई जो है हम क्या किए हैं सीई को पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है किसके तो ईडी के, और दूसरा चीज क्या कि ज्वाइन कर दिया है किसको, ज्वाइन किया है ज्वाइन ई टू ई, यानी कि ज्वाइन क्या कर दिया ई को ज्वाइन कर दिया। अब देखेंगे क्या कि अब देखेंगे ट्रायंगल ई बी सी में, यानी कि इस ट्रायंगल को देखना है किसको, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा ट्रायंगल, तो ये हो गया ई बन रहा है, ये हो गया सी और ये क्या हो गया बी हो गया, और यहाँ पे जो है ये आपका कौन सा लाइन है ये हो गया और ये क्या हो गया ए डी। तो ध्यान से देखेंगे ई बी सी ट्रायंगल को कि इसमें क्या गिवन है कि ए डी जो है पैरेलल किसके है इसी के। तो जब ए डी जो है पैरेलल है इसी के तो हम बोल सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल किसे तो बी इसी में जो होगा ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा तो बी ए अपॉन में क्या हो जाएगा ए ई, अब बराबर हो जाएगा किसके तो बी डी अपॉन में किसके हो जाएगा तो डी सी के, और इसका रीजन क्या हो जाएगा तो बाई बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम बोल सकते हैं
कि एक ट्रायंगल है और दो लाइन क्या दिया हुआ है यानी कि पैरेलल गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि बी ए और ए ई का जो रेशियो जो होगा वह इक्वल होगा किसके, बी डी और डी सी के रेशियो की इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाएगा बाई बीपीटी। अब देखेंगे, अब देखते हैं जरा यहाँ पे देखेंगे ए डी और सीई को, और ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे हो गया ए हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया, और ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि ये ए डी और इसी का जो है ट्रांसवर्सल लाइन मेरा क्या है, ए ई। इस एंगल का नाम अगर 1 दे दिए, ये एंगल मेरा क्या है, अगर इस एंगल का नाम जो है 4 दे दिए, क्या दे दिए, इस एंगल का नाम 4, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा, यानी कि एंगल 1 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 4 के। क्यों हो जाएगा, तो जब दो लाइन यहाँ पे पैरेलल गिवन है और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 4 के। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। अब चलिए, अब उसी तरह से देखते हैं कहाँ कि ईडी और ये सी, ये हो गया ए हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया, और ये क्या हो गया, ई, और ये क्या हो गया, सी, और यहाँ पे इसका ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, तो ए सी है। क्या है इसका ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ई डी और क्या है, सी ई। ये हो गया ई डी और ये क्या हो गया, सी ई, ये पैरेलल है, और यहाँ पे क्या है, एंगल 2, और यहाँ पे इस एंगल का नाम क्या दे दिए, 3 दे दिए, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 3 के। और क्यों हो जाएगा, तो जब दो ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है और ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो ये इसको, इसका नाम देता है फर्स्ट, इसका नाम देते हैं सेकंड, और यहाँ पे देखेंगे क्या कि एंगल 1 जो है किसके बराबर दिया हुआ था, एंगल 2 के। तो ये मेरा कहाँ से आया, तो ये मेरा जो है गिवन में दिया है। अब यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, तो 3 तक मान लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे 1 जो है किसके बराबर है, 2 के, और यहाँ पे 2 जो है किसके बराबर, 3 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, तो सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा कि एंगल 1 जो होगा, यानी कि ये एंगल 1 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या, अब एंगल 3 के, एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 3 के, और यहाँ पे एंगल 1 जो है किसके बराबर है, तो एंगल 4 के। यानी कि यहाँ पे एंगल 1 जो है किसके बराबर, 3 के, और यहाँ पे जो है एंगल 1 जो है किसके बराबर, 4 के। तो हम बोल सकते हैं क्या कि फ्रॉम 1, अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 एंड क्या, ये कौन सा इक्वेशन है, तो 4 से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस ये दोनों का LHS इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल 3 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। और जब ये एंगल 3 जो है किसके बराबर हो गया था, एंगल 4 के, तो यहाँ से देखेंगे कौन सा ट्रायंगल में, AEC ट्रायंगल में, यानी कौन सा ट्रायंगल में देखना है, तो A और ये क्या हो गया, C, और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, E में। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये एंगल 4 हो गया और ये क्या हो गया, एंगल 3 हो गया। तो ये जब दोनों इक्वल हो गया, तो इस एंगल का अपोजिट साइड AC और इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, AE, जो आपस में होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्यों इक्वल होगा, तो आइसोसेलेस थ्योरम प्रॉपर्टी से इक्वल होगा कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर जो होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि इस, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इस एंगल का अपोजिट साइड और इस एंगल का अपोजिट साइड दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल हो जाएगा। यानी कि AE जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के। तो इसका रीजन लिखेंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। और जब ये इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हमको देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि BA अपॉन में क्या है, तो BA अपॉन में आपका क्या है, AE बराबर किसके है, तो BD अपॉन में क्या है, तो DC के। बस अब करना यही है कि यहाँ पे जो AE है ना, उसकी जगह पे क्या रख देना है, तो AC रख देना है। तो इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे कि AB
अपॉन में क्या हो जाएगा ए ई, तो ए ई की जगह पे हमको क्या रख देना है, ए सी रख देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, तो डी सी के। और इस तरह से जो है ना ये मेरा क्या हो गया, तो इस तरह से जो मेरा क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ। अब इसका जो है ना सेकंड प्रूफ देखेंगे, साइन लॉ यानी कि साइन रूल लगा करके प्रूफ करेंगे लगा करके। तो देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल क्या है एबीसी, ये क्या है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि ईडी क्या है, बाइसेक्टर ईडी क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ए का। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों जो एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि यह अगर x है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन, ये BC जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पे जो बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180, यानी कि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे इस ट्रेंगल यानी कि ए बी डी और ए सी डी में क्या कर देना है, साइन रूल लगा देना है। तो देखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी में, तो यहाँ पर है एक्स, तो एंगल क्या ले लेना है, साइन एक्स। और इस एंगल का अपोजिट साइड में क्या है, तो बी डी। अब यहाँ पे देखेंगे ये एंगल, तो इस एंगल को क्या लेंगे, तो साइन थीटा, क्या साइन थीटा। तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है, ए बी। यानी कि इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना कि साइन थीटा और साइन एक्स का जो रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ए बी और बी डी के। अब यहाँ से हमको क्या करना है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन एक्स अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बी डी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे इन ट्रेंगल ए डी सी में, तो ए डी सी में देखेंगे यानी कि यहाँ पे एंगल क्या है, तो इस एंगल का सामने वाला साइड क्या है, तो डी सी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। अब यहाँ से हमको देखना ये है, अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी साइन एक्स अब बराबर क्या हो जाएगा, डी सी। और हमको पता है कि साइन 180 माइनस जो थीटा जो होता है ना वह किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है। क्या होता है, साइन थीटा के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी सी और ये क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, ये हो गया सेकंड। अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे, यानी क्या करना है, फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है क्या, ए बी साइन एक्स अब बराबर क्या है, तो बी डी क्या है, साइन थीटा। और यहाँ पे क्या है, ए। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, तो डी सी हो जाएगा। यही चीज़ हमको क्या कर देना था, तो इसी चीज़ को हमको प्रूफ कर देना था। यानी कि हम साइन रूल का भी लगा कर सकते हैं। Audio Jungle.